जो मेडिटेशन के वक्त पर हम एनर्जी फील करते हैं वो कौन सी एनर्जी होती है? योगासन भी जब तक आप नहीं कर सकते जब तक आप यम और नियम का पालन न करें, मेंटल इम्बैलेंस, इमोशनल इम्बैलेंस, फिजिकल इम्बैलेंस आपके अंदर क्रिएट कर देगा। वेयर एवर योर माइंड गोज एनर्जी गोज देयर। हर आदमी में टच करके हीलिंग एनर्जी ट्रांसफर करने की ताकत है। क्या आपने कभी सुना है कि आपके शरीर में एक ऐसी शक्ति छिपी है जो अगर कभी जाग जाए तो इंसान भगवान जैसा हो सकता है? ऐसी ही एक क्षमता हमारे अंदर कुदरत ने हमें भरी है, वो है कुंडलिनी एनर्जी। इसे गुरु के बिना बिल्कुल भी मत छेड़ना। हर बच्चे में थर्ड आई होती ही है, लेकिन उसको एक्टिवेट करने का हमारे पास एजुकेशन में कोई सिस्टम नहीं है। अगर आप बच्चों के आंखों में पट्टी बांध दो ना अच्छी तरह से, तो दे कैन सी 1000 टाइम बेटर देन द नॉर्मल आई। इफ यू बिलीव वी कैन, इफ यू डोंट बिलीव वी कैन नॉट। हम अपने सबकॉन्शियस की पावर को अगर जान लेना तो हम असंभव से असंभव काम कर सकते हैं हम लोग दुनिया में। आप जनरली क्या समझते हैं, बीमार पड़ते हैं तो कि डॉक्टर की दवाई ने ठीक किया, पर यह सबसे बड़ा भ्रम और सबसे बड़ा झूठ है। अगर कोई बोले ना कि भगवान को पूजना है, तो मैं कहता हूँ अपनी बॉडी को प्यार करो टेम्पल की तरह, क्यों तुम्हारा भगवान तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। इंसान के अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो खुद को खुद से हील कर सके। बाहर अमिताभ बच्चन आए हैं। हेलो एंड वेलकम, द आकांक्षा शो देख रहे हैं आप। क्या आपने कभी सुना है कि आपके शरीर में एक ऐसी शक्ति छिपी है जो अगर कभी जाग जाए तो इंसान भगवान जैसा हो सकता है, लेकिन अगर वो कभी बेकाबू हो जाए तो फिर डर या विनाश का कारण भी बन सकता है। ये एनर्जी क्या है? मैं बात कर रही हूं कुंडलिनी की। आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। क्यों ये कहा जाता है कि इसे कभी छेड़ो मत, और क्या सच में ये वाकई होती है इंसान के अंदर, या फिर इसका साइंटिफिक बेस क्या है, सब समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि इसे गुरु के बिना बिल्कुल भी मत छेड़ना, नहीं तो ये विनाश का कारण बन सकती है। इसके पीछे क्या रीजन है, क्या वाकई ये सब चीजें होती हैं, क्या समझने की कोशिश करेंगे आज के इस एपिसोड में। हमारे साथ रेकी हीलिंग फाउंडेशन से फाउंडर एंड चेयरमैन एनके शर्मा सर मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत करती हूँ आपका। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहला सवाल कुंडलिनी को लेकर मेरा आपसे ये है कि ये है क्या और क्यों इससे लोग डरते हैं? ये एनर्जी है क्या? देखिए, जब से मानव इस धरती पर पैदा हुआ है तब से वो अनेकों प्रकार की आंतरिक क्षमताएं, जिसको हम इनर पावर्स कह सकते हैं, वो लेकर पैदा होता है। जहाँ हमारी फिजिकल पावर है, मेंटल पावर है, इमोशनल पावर्स हैं, तो उसी तरह सटल पावर्स हैं जिसको हम साइकिक पावर्स भी कह सकते हैं। तो ऐसी कई तरह की जो अनेकों शक्तियां हैं, जिसमें टेलीपैथी, ये सब नेचुरल गिफ्टेड है, सब इसको कोई पाने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती। इंट्यूशंस है, इनर विजन, थर्ड आई है, सबकॉन्शियस माइंड है, आभा मंडल है, चक्र है, ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म जो हमारी क्षमताएं हैं। इवन एस्ट्रल ट्रैवलिंग करना, कहीं टाइम ट्रैवलिंग करना, ऐसे बहुत सारी क्षमताएं जो नेचुरल है। तो ऐसी ही एक क्षमता हमारे अंदर कुदरत ने हमें भरी है, वो है कुंडलिनी एनर्जी। हम इसको कुंडलिनी इसलिए कहते हैं कि कुंडल मार के बैठी हुई एक ऊर्जा। देखिए, हमारे शरीर में एक डोरमेट एनर्जी है जो हमारे निम्न चक्रों में, यानी कि लोअर चक्रों में होती है, नाभि के आसपास। तो एक कुंडल मारकर बैठी हुई सर्प रूपी ऊर्जा, इस तरह से इसको कहा जाता है। वो सर्प भी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जब उड़ती है तो ऐसा लगता है कि कोई चीज़ रेंगती हुई स्पाइन से ऊपर उठ रही है, इसलिए इसको लोग सर्प की संज्ञा देते हैं। तो बेसिकली कुंडल में बैठी हुई एक हमारा एनर्जी का एक रिजर्वायर जो हमें नेचर ने हमें दिया है, और वो बिल्कुल सही जगह पे इसलिए दिया है क्योंकि जो भी मानव इस संसार में आएगा उसको निम्न जगत की चीज़ों को, यानी कि लोअर लाइफ, जो कि फूड है, सेक्स है, सर्वाइवल है, फियर है, ईगो है, इसमें ज़्यादा जीना है। तो
एनर्जी की रिक्वायरमेंट वहाँ पर है, आप यूँ समझ लें। तो इसलिए वो बिल्कुल सही जगह पे नेचर ने उसको रखा हुआ है। तो बस इसी का नाम जो, तो इसलिए ये एक नेचुरल पावर है और कोई डरने जैसी बात नहीं है। कि आपकी अपनी पावर है, आप इसको चाहें तो आप दूसरे चक्रों में यानी कि अपर लेवल में भी लेके जा सकते हैं। तो वो आपकी अपनी डिज़ायर या इच्छा है, समझ लीजिए आप। अच्छा, बॉडी के किस पार्ट पे आपने बताया, कहाँ पर होती लोअर है? लोअर यानी कि हमारे जो 7 चक्र होते हैं ना, उसमें 2 चक्र हमारे मूलाधार चक्र जो कहते हैं। तो बेसिकली मूलाधार चक्र के आसपास होती है ये ऊर्जा, जिसको हम रूट चक्र कहते हैं। तो हमारे नाभि से नीचे जो हमारे केंद्र हैं, जो पीछे की तरफ स्पाइन में जो हमारी एक ट्रायंगल जो बोन है, उस बोन के टेल बोन समझ लें, बस उसके उसके बस इन दोनों के बीच में ही उसका ऊर्जा का निवास होता है। तो ये ऊर्जा जो है ये हमारे लोअर लाइफ, जो एक एनिमल लाइफ या ह्यूमन लाइफ हम जीने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते रहते हैं, और वो ऊर्जा वहीं के वहीं रहती है। अगर हम कोई हायर लेवल के काम जो होते हैं, जिसको हम प्रेम, सेवा, दान, आध्यात्मिक ध्यान या कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जब तक हम ये नहीं करते ना, तब तक वो एनर्जी वहीं पर ही स्थापित रहती है, यूँ समझ लें आप। तो हम अगर इसको एक्टिवेट करना चाहें तो या खुद से ये पॉसिबल होता है क्या इसको एक्टिवेट करना? देखिए, पहली बात तो क्या है कि पतंजलि ऋषि ने बहुत सिंपल ढंग से इस बात को समझाया है कि जब तक आप योगासन भी जब तक आप नहीं कर सकते, जब तक आप यम और नियम का पालन न करें, यानी कि उसमें शरीर शुद्धि, मन शुद्धि करने के बाद उन्होंने योगासन आसन बाद में तीसरे नंबर पे बताया हुआ है, और उसके बाद ध्यान धारणा समाधि बताई हुई है, मतलब उन्होंने। तो सवाल यहाँ पे क्या पैदा होता है कि पहली बात, ये ऊर्जा कुदरत ने वहाँ दी है। तो अगर आप अपर लेवल के काम, जो हायर लेवल की जो स्पिरिचुअल काम है, यानी कि आप इमोशनली दया, करुणा, प्रेम, मैत्री, सद्भाव, विश्व कल्याण, समाज कल्याण, और या ईश्वर प्राप्ति, या आप कोई भी मंत्र जाप या कोई भी ध्यान पूजा पाठ करते हैं, तो फिर क्या होता है, जो आप चूंकि देखिए ये सब करने के लिए आप जो लोअर लेवल की जो लाइफ जी रहे होते हैं ना, उससे तो कट होना पड़ता है ना। अगर मैं लालच, ईगो, अहंकार सब इसमें जी रहा हूँ, तो आई एम ऑन द लोअर लेवल। तो अब अगर मैं इनसे फ्री होता हूं तो मैं इसमें जा पाता हूं ना। तो अगर मैं अपर चक्र, जिसको हम कहते हैं ऊपर के जो चक्र हमारे जो एनर्जी जंक्शंस हैं, जब हम इन चक्रों पे काम करना शुरू करते हैं, तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो ऊर्जा है ना आपकी वहां जाने लग जाती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अभी मान लीजिए मेरी एक समझो मेरी 7 मंजिल की बिल्डिंग है, समझो मेरी, ठीक है ना। तो अगर मेरा काम नीचे ज़्यादा है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे, तो और मेरी बिजली की सप्लाई समझो कि बस 500 वोल्टेज ही मिलती है, जिस तरह हमें मान लो इस तरह से, तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरे नीचे सारी ऊर्जा नीचे खर्च हो रही है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि बेटा ऊपर का एसी मत चलाना, नहीं तो फिर नीचे ड्रिप हो जाएगा। हम ऐसा कहते हैं ना जनरली। तो आप यूँ समझ लें कि अगर आप नीचे ज़्यादा इस एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आप वो एनर्जी ऊपर कभी जाएगी नहीं। और अगर आप ज़बरदस्ती ऊपर इलेक्ट्रिसिटी खींचने की कोशिश करोगे, यानी कि नीचे भी एसी चलाना चाहोगे, यानी कि आप नीचे के जगत के, यानी कि लोअर लाइफ को भी, लोअर कहना ठीक नहीं है, नॉर्मल लाइफ, यानी कि धन, पैसा, सेक्स, मनी, ये जो भी एक ईर्ष्या, द्वेष, जो भी एक ह्यूमन नेचर होता है, आप उसमें जीना चाहते हो, तो मैक्सिमम एनर्जी का खर्च जो है ना उसके ऊपर होता है, क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट वहाँ पर है। तो अगर आप इनसे मुक्त होते हो तो वो एनर्जी थोड़ी फ्री होती है, तो फिर वो ऊपर की तरफ जाने लगेगी, क्योंकि मैं ऊपर के डिपार्टमेंट को भी एक्टिवेट कर रहा हूँ। तो इसीलिए जगाना जो है ना वो बड़ा खतरनाक शब्द है, बता रहा हूँ मैं आपको। क्योंकि वाई, तुम क्यों जगाना चाहते हो, वो तो स्वयं ऊपर जाने को तैयार है। जैसे बोलते हैं ना, आप कहते हो मैं इलेक्ट्रिसिटी को धक्का मार के ऊपर भेजूंगा जी, नहीं, भेजने की जरूरत नहीं भाई। तुम नीचे के वोल्टेज थोड़ी कम कर दो, यानी कि थोड़े हल्के फुल्के बड़े बड़े गैजेट में इस्तेमाल करो और छोटे छोटे गैजेट इस्तेमाल करो, ताकि वो एनर्जी बच जाए। तो वो ऊपर अगर एसी चला रहा हूँ तो फिर वो एनर्जी सीधी वहाँ पहुँच जाए। है इतनी सिंपल सी बात, समझे ना। लेकिन हुआ क्या कि
इसके बारे में मीडिएटर लोगों ने, बीच के लोगों ने, जिन्होंने इसको बहुत अच्छी तरह से समझ नहीं पाए, उन लोगों ने फिर इसको ऐसे शब्द इस्तेमाल करने शुरू कर दिए कि कुंडली जगाएंगे जी, कुंडली जगाएंगे। तो कभी जो चीज़, जो जैसे कोई कहता है मैं इलेक्ट्रिसिटी जगाऊंगा, अरे वो तो ऑलरेडी है भाई, प्राण ऊर्जा ऑलरेडी है, एनर्जी रिजर्व ऑलरेडी है। सिर्फ उसको, उसमें बाधा बनना आपको बंद करना पड़ेगा और आपको उसको डायरेक्शन देना पड़ेगा कहाँ जाना है, दैट्स ऑल। तो फिर वो ऑटोमेटिकली ऊपर उठने लगती है। इसलिए आपने कभी भी नोट किया होगा कि जितने भी हमारे जो अच्छे लेवल के जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं ना, जैसे भगवान बुद्ध है, महावीर है, कृष्ण है, या राम है, या नानक जी है, या कबीर है, इस कभी भी कुंडली के बारे में चर्चा ज़्यादा नहीं करते। आप समझो ना, क्योंकि उनको मालूम है कि इस ऊर्जा के साथ एक सामान्य आदमी खिलवाड़ करेगा तो प्रॉब्लम में फंस जाएगा। और उन्होंने कुंडली की तरफ ध्यान दिया भी नहीं, और उन्होंने कुंडली जागरण कभी किया भी नहीं, किसी ने भी नहीं किया। उनकी कुंडली स्वतः जाग के ऊपर उठ गई, क्योंकि दे वर लिविंग ऑन द हायर डायमेंशंस, हायर स्पिरिचुअल डायमेंशंस रेदर देन लोअर डायमेंशंस। समझे ना? तो इस तरह से ये नेचुरल ऊपर उठती है, कभी इसको उठाना नहीं चाहिए, आप यूँ समझ लें। लेकिन सर ऐसा फिर क्यों कहा जाता है कि कभी इसको जगाना नहीं चाहिए? आपने भी कहा अभी कि इसको नहीं उठाना चाहिए। अब ऐसे हो गया लोगों के अंदर कि कुंडलिनी का नाम सुन के वो घबरा जाते हैं। हाँ, देखिए, घबराने जैसा तो कोई इसमें बात नहीं है, पर कंफ्यूजन और जो इसके ऊपर मिथ जो बहुत सारे जुड़ चुके हैं, वो थोड़े से ठीक करने बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या होता है कि एक सिंपल सी बात जरा आप सोचिए कि मैं दिल्ली से मैं चंडीगढ़ जाना चाहता हूँ, ठीक है? तो अब दिल्ली समझो कि मेरा लोअर चक्रा है, मेरे वासनात्मक जीवन है, मेरा नॉर्मल ह्यूमन जीवन है। अब मैं कहता हूँ मैं चंडीगढ़ भी जाऊँगा जी। अब चंडीगढ़ जाने के लिए मेरा फोर्स अगर मैं उस तरफ डालता हूँ, लेकिन मेरी ओरिजिनल जो फोर्स है वो तो मैं यहाँ लगा के भी रखता हूँ, तो फिर मैं चंडीगढ़ जाने में, वो गाड़ी जो है मेरी चंडीगढ़ उतनी जल्दी जा नहीं पाएगी। और वो जो खिंचाव, वो जो तनाव पैदा होगा ना, वो आपके अंदर विक्षिप्तता का मतलब है एक बड़ा सीवियर इम्बैलेंस, मेंटल इम्बैलेंस, इमोशनल इम्बैलेंस, फिजिकल इम्बैलेंस आपके अंदर क्रिएट कर देगा। तो इसीलिए मैं यूँ कहता हूँ कि आप इस तरह की आध्यात्मिक साधनाएं करो जिसमें आप धीरे धीरे आप निम्न लोअर किस्म की जो लाइफ होती है ह्यूमन बीइंग की, वो उससे धीरे धीरे डिटैच होना शुरू करे। यानी कि अगर मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ, खाने का शौकीन हूँ, मैं उससे धीरे धीरे कम करूँ, क्योंकि एनर्जी मैक्सिमम वहाँ खर्च हो रही है। ज़्यादा मैं सेक्सुअल हूँ तो वो एनर्जी कम रोकें। और बहुत ज़्यादा मैं अगर धन का लालची हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा अपने स्वार्थ को लेकर ये करता रहता हूँ, तो इन सब चीज़ों को है ना, या मेरा बहुत ज़्यादा मोह है चीज़ों के साथ में, या मेरा ईगो मैंने बहुत बना के रखा हुआ है, तो फिर वो सारी एनर्जी तो नीचे रहेगी ना, क्योंकि ये जितनी चीज़ें मैं पाल रहा हूँ, इन सारी एनर्जी तो वहाँ खर्च होने वाली है। यानी कि मैं जितने गैजेट्स अपने कमरे में नीचे रखूँगा, मेरी सारी बिजली तो वहीं खपत हो जाएगी भाई। तो फिर मैं कहता हूँ नहीं जी, मैं तो कुंडली जगाऊँ जी। अरे भाई, लाओगे कहाँ से? एनर्जी तो एक ही है, कोई दो चार तो बॉडी में एनर्जी है नहीं। तो वो एनर्जी अगर ऊपर की तरफ यूज़ करना चाहते हो, तो आपको नीचे की एनर्जी से थोड़ा छुटकारा पाना ही पड़ेगा। और आपको उतना ही, देखिए ऐसा नहीं कि फूड नहीं चाहिए, सेक्स नहीं चाहिए, हल्का ईगो नहीं चाहिए, पर उसकी मात्रा कम हो जाएगी। यानी कि आप खाना कम कर दोगे, सेक्स कम कर दोगे, आप ईगो थोड़ा कम कर दोगे, अटैचमेंट थोड़ा कम करना शुरू कर दोगे, और ये सब कम करोगे तो ऊपर उठ पाओगे ना। तभी जाकर हमारी कुंडली जो है ना ऑटोमेटिक फिर रेज होने लग जाती है, और ऊपर के चक्र जब हम जागृत करते हैं। अच्छा, ये कम करने से भी अगर मान लो कुंडली जाग जाती, तो भिखारी की तो सबसे पहले जागती, क्योंकि उसके पास सामान भी नहीं है, बिल्डिंग भी नहीं है, अटैचमेंट करने को भी कुछ नहीं है, वो तो भूखा मरता रहता है, वो तो हमसे मतलब खाना भी कम ही मिलता है कभी बार उसको बेचारे को, मान लो। तो ऐसे कोई उपवास करने से, या भूखा रहने से, या गरीब रहने से, या नहीं तो आप उदासीन होकर निरासक्त हो गए चीज़ों से, उससे कोई कुंडली ऊपर नहीं उठती। ध्यान रखना, आपको ऊपर के जो पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ लाइफ है, यानी कि इस आध्यात्मिक आराधना करना, इस मतलब ईश्वर, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना, ध्यान करना, कोई मंत्र जाप करना,
कोई दया करना, प्रेम करना, करुणा करना, समाज सेवा करना। तो आप जब अपने नीच स्वार्थ से मुक्त होकर आप हायर लेवल पे फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं, तो वो हायर फ्रीक्वेंसी में हम वाइब्रेट कर रहे हैं। ये शब्द का मतलब क्या कि आपकी लोअर एनर्जी जहां नीचे इस्तेमाल हो रही थी, अब वो ऊपर इस्तेमाल करने के लिए योग्य हो गई है। तो अब आप उसमें वाइब्रेट करो, यूं उसका मतलब। तो ऑटोमेटिकली मैं यूं कह सकता हूं कि आपकी कुंडलिनी अब लोअर से उठकर ऊपर की तरफ आ गई है ऑटोमेटिकली। तो इसलिए इसको जगाना जैसा वर्ड यूज करना बहुत खतरनाक है। लेकिन सर साइंस मानता है इन सब चीजों को? देखिए क्या होता है कि पहली बात तो संस्कृत के जो शब्द है ना वो शब्द जो है अभी साइंस उन चीज़ों को अब थोड़ा वर्क करने लगी है, क्योंकि हमारे देखिए कुंडलिनी अपनी जगह पे सही ऊर्जा है, वो कोई गलत शब्द नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने चर्चा की है, हमारे वेदों में, योगा में, वो बिल्कुल अपनी जगह पे सही है। सिर्फ है क्या मालूम है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग में गड़बड़ हो गई है। तो साइंस जो है अब इस बात को रिकॉग्निशन करने लगी, जिसको हम क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत कह सकते हैं कि सटल लेवल पर हमारी जो प्राण ऊर्जाएं हैं, जो हमारा चैनल कहते हैं, एनर्जी चैनल्स, वो हमारी बॉडी में कैसे काम करती है, अब इसके ऊपर साइंस भी वर्क करने लगा है। क्योंकि साइंस ये रिकॉग्निशन कर चुका है कि हमारी बॉडी 2 ऊर्जाओं से संचालित होती है। मतलब ये बात रिकॉग्निशन करने लग गया है कि एक ये कूलिंग एनर्जी है, एक हॉट एनर्जी है, जिसको हम चंद्र स्वर और सूर्य स्वर कहते हैं। हमारे यहाँ पर ईड़ा और पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियों की चर्चा है। तो वो साइंस उसको पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, इस तरह से उनको देखता है वो। तो ऐसे करके अभी उसके ऊपर स्टडी काफ़ी शुरू हो गई है। और योगा के, चूँकि योगा को आजकल काफ़ी लोग अपनाने लगे हैं और इसके अंदर कुंडलिनी, ये सब स्वर के बारे में चर्चा भी होती है। तो ऑलरेडी इसके ऊपर काफ़ी एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं और वो एक्सेप्ट भी करने लगे हैं, मतलब साइंस भी जो है। पर वो कुंडलिनी जो एनर्जी वर्ड है ना, वो खाली संस्कृत वर्ड है, बस उतना ही। वो बाद में दे मे बी यूजिंग ए ह्यूमन एनर्जी रिजर्वायर। अगर मैं उसको एक सिंपल भाषा में मैं बोलूं तो मैं कह सकता हूँ इट्स एन ह्यूमन एनर्जी रिजर्वायर, समझे ना, बस उतना ही फर्क है। तो वो भाषा का फर्क पड़ जाएगा उसमें, इस तरह की बात। तो सर ये एक नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव एनर्जी है, राइट? पॉजिटिव एनर्जी, देखिए एनर्जी कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होती आकांक्षा जी। कोई कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव है भाई साहब कि नेगेटिव है, आप समझे ना, हवा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ऐसा नहीं है। बिजली है, आप उसे गला काटो किसी आदमी का, कि उससे आप पंखा चला के यहाँ खाना बना लो, हीटर बना के, आपकी चॉइस है ना। तो एनर्जी वी आर, हम लोग डिसाइड करते हैं कि हाउ टू यूटिलाइज दिस एनर्जी। तो ह्यूमन बीइंग उस एनर्जी का अपने ढंग से इस्तेमाल करता है। आप यूँ समझ लें कि मैं बिजली का कैसे उपयोग करूं, ठीक है ना। अब एक बिजली का उपयोग हो सकता है कि मीट बनाने में, ना मीट का जानवरों काटने में इस्तेमाल हो रहा होगा भाई, और एक जो है लकड़ी काटने में इस्तेमाल हो रहा है मकान बनाने के लिए। तो यूटिलिटी जो है वो आदमी डिसाइड करता है, इसकी यूँ समझ लें। लेकिन सर जो मेडिटेशन के वक्त पर हम एनर्जी फील करते हैं, वो कौन सी एनर्जी होती है? देखिए क्या होता है, मेडिटेशन मीन्स व्हाट, कि यू आर कटिंग योर सेल्फ फ्रॉम योर, जो नॉर्मल तुम्हारी जो लाइफ है, जहाँ तुम्हारे विचार और तुम्हारे एक्शन, भाव, सब जो सांसारिक चीज़ों में जो उलझे रहते हैं, तो आप इनसे अपने आप को कट करते हो ना। तो कट करते हो और फिर आप जब ध्यान करते हो तो आप ध्यान करने के लिए या तो किसी न किसी भगवान का नाम लोगे, या किसी न किसी मंत्र के साथ जुड़ोगे, या अपनी श्वास को अनुभव करोगे, या आप अपनी बॉडी की सेंसेशन को फील करोगे। कुछ न कुछ तो आप ऐसी चीज़ों के साथ जुड़ोगे ना, जो कि एक प्रकार से स्पिरिचुअल है, यूँ कह सकता हूँ। तो जैसे ही आप उस एनर्जी के साथ जुड़ते हैं ना, तो एक कुदरत का नियम है, wherever your mind goes, energy goes there. जहां आपका मन जाता है, ऊर्जा वहीं सीधी भागती है। तो इसलिए हमारी ऊर्जा भी जो होती है, वो सारा का सारा फोकस उसी तरफ करती है। तो कई लोग ताटक साधना करते हैं, कई लोग मंत्र जाप करके मंत्र के साथ डूब जाते हैं, कई लोग ध्यान की साधना करते हैं, है ना, कई लोग
तो अलग अलग ढंग की जो साधनाएं होती हैं, कई लोग यहाँ पे थर्ड आई पे ध्यान देते हैं, जैसे ब्रह्म कुमारी में यहाँ पे वो अपने शिव बाबा को देखते हैं। तो ऐसे तो जहाँ ऊर्जा का ज़्यादा आप फोकस करोगे, एनर्जी विल गो देयर, सिंपल सी भाषा है। तो अब देखिए, मैं ऊपर जा रहा हूँ तो फिर मैं नीचे नहीं जा सकता ना, तो नीचे आने के लिए मुझे ऊपर से वापस नीचे आना पड़ेगा, ऐसे कहते हैं ना, इस तरह का खेल है ये। लेकिन सर सिक्स सेंस से जोड़कर एक बार आप मुझे थोड़ा सा इसके बारे में समझाइए, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को, जैसे बहुत सारे पॉडकास्ट मैंने इससे पहले देखे, तो कुछ लोग सिक्स सेंस से जोड़कर भी इसको देखते हैं, ऐसा कुछ है क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए क्या होता है कि मैंने शुरुआत में मैंने बताया था कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज बोर्न विथ इन्फिनिट पावर्स। जहाँ हमारी बाह्य इंद्रियां है, वहाँ हमारी अतीन्द्रियां भी है। अतीन्द्रिया मीन्स इनर सेंसेस, साइकिक सेंसेस, जिसको हम एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन कहते हैं, ESP, ठीक है। तो ये जानवरों में भी होती है, ह्यूमन बीइंग में भी होती है। तो आज जैसे आज आकांक्षा है, तो आकांक्षा को शायद इतना ही पता होगा कि मैं एक फिजिकल बीइंग हूँ, मैं एक मेंटल बीइंग हूँ, मैं एक इमोशनल बीइंग हूँ, या मेरे अंदर एक सोल है, बस, ज्यादा से ज्यादा। अब इससे ज्यादा आपको जानकारी नहीं है, शायद मेरे ख्याल से नहीं है, ठीक है ना, और हर आदमी को भी नहीं है। लेकिन एक जानकारी जिससे हमें बचाया गया, वंचित रखा गया, या हमें नहीं समझाई गई, वो क्या थी? हमारी इनर साइकिक पावर, जिसको हम अतीन्द्रिय क्षमता या हमारी परामानसिक क्षमताएं कहते हैं, समझे ना। तो जब तो हमारी ऐसी अद्भुत सेंसस है कि आज मैं रेकी हीलिंग फाउंडेशन में जितनी भी हमारी इनर पावर्स है ना, मैं सिर्फ उसी पे काम करता हूँ, और वही मेरा पूरा, समझो कि मेरी लाइफ उसी के लिए डेडिकेटेड है। देखिए, हर आदमी में टच करके हीलिंग एनर्जी ट्रांसफर करने की ताकत है, ये किसी भी आदमी को नहीं पता। अब इसी को जापानीज लोगों ने रेकी बोल दिया, भारत में इसको हमारे वेदों में स्पर्श चिकित्सा कहा, और इसको कोई उपयोग नहीं करता, और हैंडीकैप्ड बनकर डॉक्टरों के पीछे भाग रहा होता है। इतनी बड़ी क्षमता आदमी को दी हुई है। आदमी के अंदर टेलीपैथिक कम्युनिकेशन की ताकत है, मालूम है आपको, कि उसके थॉट जो है ना, एक सेकंड में लाखों किलोमीटर ट्रैवल कर जाते हैं। मतलब यू कैन कम्युनिकेट टेलीपैथिकली विथ एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनी ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस से भी आप है ना, कहीं पर भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज हियर एंड वी आर एवरीवेयर। तो ये आदमी को पता नहीं है, और ये जानवरों में भी होती है। और इसी तरह आदमी में इंट्यूटिव पावर्स होती है, कि वो इंट्यूशन से बहुत कुछ आने वाली घटनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकता है, ह्यूमन बीइंग के बारे में फास्ट फ्यूचर भी देख सकता है। वो उसको अंतर बोलता है ना, मुझे इंट्यूशन से पता चल गया था, मुझे पहले ही पता चल गया था, बोलते हैं ना, डेजावू एक्सपीरियंसेस होते हैं लोगों को। फिर लोगों के अंदर जो है थर्ड आई है। आपने कभी देखा होगा, टीवी के ऊपर भी प्रोग्राम आए होंगे आपके, कि बच्चे आंख पे पट्टी बांध कर किताबें पढ़ रहे हैं, है ना, जैसे साइकिल चला रहे हैं। तो हर बच्चे में थर्ड आई होती ही है, लेकिन उसको एक्टिवेट करने का हमारे पास एजुकेशन में कोई सिस्टम नहीं है। यानी कि हमारी थर्ड आई इतनी जबरदस्त होती है कि अगर आप आंखों में नहीं इमेजिन नहीं करना होता। अगर आप बच्चों के आंखों, देखिए हमारे भी जी न्यूज में आज तक में सभी प्रोग्राम आ चुके हैं, अगर आप बच्चों के आंखों में पट्टी बांध दो ना अच्छी तरह से, तो दे कैन सी 1000 टाइम बेटर देन द नॉर्मल आई। फिर आप उनको बोलो कि मेरे जेब में कितने पैसे रखे, गिन के बताओ, वो बता देंगे आप। वो बोलेंगे मैं क्या सोच रहा हूँ मुझे बताओ, वो आपको बता देगा। ये सारे बच्चे करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई चमत्कार है। नहीं पता तो चमत्कार बोलते हैं ना। मैं कहता हूँ इस दीवार के पीछे कौन बैठा बताओ, वो बता देगा बच्चा। तो ये टीवी पे प्रोग्राम आ चुके हैं ऑलरेडी, बहुत सारे ऐसे ऑलरेडी, ये सब 50 प्रोग्राम आ चुके होंगे मेरे ख्याल से। तो ये सब क्या है, और मैंने भी 20,000 बच्चों को ट्रेन किया इसके बारे में। पतंजलि यूनिवर्सिटी में रामदेव जी के यहाँ पर, उनके यहाँ जितने बच्चे हैं उन सबको ये सिखाया जा रहा है, आजकल कॉमन है ये। तो भाई इतनी बड़ी क्षमता हमें कभी सिखाई नहीं गई आज तक, कि हम आंखें बंद कर लें तो हम नॉर्मल आंखों से ज्यादा देख सकते हैं, और हमारी चेतना कहीं पर भी ट्रैवल कर सकती है। तो ये सब बच्चों को सिखाया, हमने भी सिखाया, और हर बच्चा कर सकता है। ऐसा नहीं कि इसका बच्चा नहीं कर सकता, वो नहीं है। इट इज़ ए नेचुरल गिफ्ट। अच्छा, हर आदमी में सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स होती है। आज असंभव से असंभव काम सबकॉन्शियसली कर सकता है वो। देखिए, आपने देखा होगा लोग फायर वॉक करते हैं,
कॉन्शियस माइंड से करोगे तो आप नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा पाँव में जलेगा मेरा। लेकिन आप अगर इमोशनल हो जाओ और आपको कहा जाए ये आपके महादेव के लिए करनी है, हर हर महादेव, तो आप थोड़े इमोशनल हो गए, आप चल पड़ोगे और आपका पाँव नहीं जलेगा। तो फायर वो कई मोटिवेशनल स्पीकर करते हैं, वो तो उनका एक कॉमन है, वो तो एक प्रकार से। और मैं खुद हमारे भी सब काफ़ी टीवी प्रोग्राम आ चुके हैं, इंडिया टीवी पे और जी टीवी पे, कि 100 किलो के आदमी को बुलाते हैं और उसको हम कहते हैं एक उंगली से उठाओ इसको, तो आप उसकी टांग भी नहीं हिला सकते। लेकिन 10 सेकंड के अंदर जब मैं उसकी माइंड की प्रोग्रामिंग करता हूँ कि तुम उठा सकते हो, तो आप हैरान हो जाएंगे, वो उस व्यक्ति को 6 फीट ऊपर उठा देगा और 1% भी वजन नहीं लगेगा, 1% भी बता रहा हूँ मैं। तो दिस इज ऑल ओवर बिलीफ सिस्टम। इफ यू बिलीव वी कैन, इफ यू डोंट बिलीव वी कैन नॉट। तो सारा खेल यही है। तो सबकॉन्शियस माइंड को ना लोग जानते नहीं है, इस्तेमाल नहीं करते। तो सबकॉन्शियस से असंभव काम कर सकते हैं। अब देखिए एग्जांपल, अरुणिमा चौधरी एवरेस्ट पे चढ़ गई, 2 बार चढ़ी, जिसके पांव कट गए थे मालूम ट्रेन से। तो कैसे चढ़ गई भाई? एक टांग वाला आदमी भी 10 बार सोचता है कि जाऊं कि नहीं जाऊं एवरेस्ट पे, और वो चढ़ गई। क्यों? शी बिलीव्ड कि आई विल एंड आई कैन, सो देयरफॉर शी कुड। तो कहने का मतलब क्या होता है, हम अपने सबकॉन्शियस की पावर को अगर जान लेना तो हम असंभव से असंभव काम कर सकते हैं हम लोग दुनिया में, पर हम यूज नहीं करते। तो इस तरह की, तो जिस तरह देखिए शरीर के चारों तरफ आभा मंडल होता है, इतना पावरफुल होता है कि दुनिया की कोई रेडिएशन, कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई नज़र, कोई काला जादू तुम पर असर नहीं कर सकता। इतनी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग कर सकते हो आप, वो क्षमता है आप में, पर वो आदमी जानता नहीं, इसलिए करता नहीं है, डर डर के जी रहा है दुनिया में। फिर चक्रों की एनर्जी होती है, चक्रा सेंटर्स होते हैं जो कि एनर्जी जंक्शंस हैं, और फिर कुंडलिनी शक्ति जैसे अभी हम चर्चा कर रहे हैं। तो आप जरा सोचिए, बॉडी कितनी सारी क्षमताएं लेकर पैदा हुई है। ऐसे अभी तो बहुत सारी क्षमताएं बता रहा हूं, आपने शायद सुना नहीं होगा, साउथ इंडिया में और इंडिया में कई पार्ट्स में नारियल लेकर लोग पानी खोजते हैं। अच्छा। हाँ, अगर नारियल में पानी होता ना तो लाइक एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक, समझे ना? तो जैसे ही आप नारियल लेके ऐसे चलते हो ना फील्ड पे, तो धीरे धीरे वो नारियल आपका पानी आते ही खड़ा हो जाएगा ऐसे। आप जाके ढूंढ लीजिए बहुत सारी वीडियो उसके ऊपर, तो ऐसे एकदम खड़ा हो जाएगा आपका वो। तो क्यों? तो इसका मतलब योर बॉडी इज सच ए ग्रेट डिवाइस कि आपकी बॉडी अपने आप में एक जबरदस्त इंस्ट्रूमेंट है। वो उस मतलब उसमें इतनी अद्भुत सेंसस है कि हमारे कारण इंस्ट्रूमेंट काम करते हैं। हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं कई तरह के, कॉपर रॉड, स्प्रिंग रॉड, ऐसे बहुत तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, पेंडुलम वगैरह, जिससे हम भी ये सब काम करते हैं, समझे ना? तो मतलब, और ऐसा नहीं कि मैं करता हूं, मैं कहता हूं हर आदमी कर सकता है, अनपढ़ भी कर सकता है, मैं यूं कहना चाहता हूं। तो ये मिराकल जो वर्ड है ना, ये अज्ञानियों की भाषा है। मिराकल कुछ नहीं है, जानकारी नहीं है, मैं यूं कहना पसंद करूंगा, ठीक है? तो अब आप जरा सोचिए कि इस तरह की क्षमताएं नेचर ने हमें ऑलरेडी दी है, तो उसी तरह कुंडलिनी की शक्ति दी है। अच्छा, एक बात बताइए, सेल्फ हीलिंग पावर को कितने लोग जानते हैं? मुझे लगता है कि नहीं जानते होंगे 70 to 80%। देखिए, आप जानते हैं कि आप जनरली क्या समझते हैं, बीमार पड़ते हैं तो कि डॉक्टर की दवाई ने ठीक किया, पर यह सबसे बड़ा भ्रम और सबसे बड़ा झूठ है। क्यों मालूम है आपको? अरे इट इज द सेल्फ हीलिंग पावर। देखिए, आप छोटे से वीर्य कण यानी कि छोटे से एटम से आप माँ के गर्भ से मतलब जुड़े आपस में, और आप बाहर आए बच्चे के रूप में। अंदर 9 महीना आपने तो नहीं अपने माँ के गर्भ से, चलो माँ से सामान मिला जी, पनप गए। बाहर आने के बाद फिर आप धीरे धीरे एक छोटे से आप बड़े होकर 6 फीट के बन गए। कौन सी शक्ति ने आपको बढ़ा दिया? आपके बगैर पूछे आपका खाना डाइजेस्ट हो रहा है, आपको रिपेयर हो रहा है, नई स्किन बन रही है ना, आपके नए बाल हो रहे हैं, नए नाखून बन रहे हैं। और आज हम जब बीमार पड़ते हैं तो हम जनरली, इट इज अ सेल्फ हीलिंग पावर, वो हमें हीलिंग, वो हमें रिकवर करने में मदद करती है। डॉक्टर की दवाई नहीं, डॉक्टर की दवाई तो खाली बॉडी के सिम्टम को काम डाउन कर देती है बस, समझे ना? वो मतलब अगर खांसी हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है, तो वो पेन किलर देकर ब्रेन तक मेरा मैसेज जाने नहीं देगा। पेन वही है, पेन कहीं गया नहीं है, सिर्फ मेरा ब्रेन को मैसेज नहीं जा रहा है, वो नर्व को सुन कर देगा,
समझे ना, इस सर तरह वो से। भी तो फिर डिजीज पे डिपेंड करता होगा ना, अगर आप नहीं, हाँ नहीं, देखिए क्या होता है कि हाँ जितनी भी मेडिसिन दुनिया में, चाहे आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो, हाँ ये सब रिलीफ देने के लिए डिजाइन की गई है, बॉडी को हेल्थ देने के लिए नहीं, ध्यान रखना। हीलिंग का जो प्रोसेस है ना, वो खाली सिर्फ बॉडी करती है। अगर सेल्फ हीलिंग पावर का प्लेटफॉर्म अगर मैं निकाल दूं, तो सारे एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और यूनानी सब जीरो हो जाएगी, 1% भी काम के नहीं रहेगी। क्यों? अगर मेरी बॉडी में रिएक्शन करने की ताकत ही नहीं है, तो तुम्हारी दवाएं क्या काम की भाई? तो हु इज रिएक्टिंग? इट इज माई बॉडी विच इज रिएक्टिंग टू ऑल मेडिसिन। तो अब वो मेडिसिन को जब रिएक्ट करती है ना, तो आपको नहीं मालूम कि उस रिएक्शन में वी आर लूजिंग आवर एनर्जी। हम अपने फिक्स्ड डिपॉजिट में से पैसे निकालकर दवाइयों के प्रति प्रतिक्रियाएं कर रहे होते हैं। अगर शरीर प्रतिक्रिया नहीं करेगा तो दवाइयां क्या काम की, बताइए। अब डॉक्टर कहता है ना, जब लास्ट स्टेजेस में रहता मरीज, सॉरी मेडिसिन इज नॉट वर्किंग। क्यों? क्योंकि बॉडी हैज नो सेल्फ फीलिंग पावर टू रेसिस्ट, टू फाइट, टू रिएक्ट। समझे ना? तो इसलिए सेल्फ फीलिंग पावर जो है ना, वो हमारे अंदर सबसे बड़ा भगवान है। अगर कोई बोले ना कि भगवान को पूजना है, तो मैं कहता हूं अपनी बॉडी को प्यार करो टेम्पल की तरह। क्यों? तुम्हारा भगवान तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, और मैं उस पर भरोसा करता हूं कि वही मुझे ठीक करेगा, वही मुझे जिंदा रखता है, वही मुझे इकोनॉमिकली सर्वाइव करने में मदद करता है, वही मेरा नव निर्माण कर रहा है। कोई बाहर की दवाइयां जाके नहीं करती मेरा शरीर का निर्माण। सर हमारी सेल्स, क्या आपको लगता है कि हमारी जो थिंकिंग है उसको सुन पाती है? कौन? हमारी सेल्स हैं जो आपको हाँ, हाँ जी, आप जरा सोचिए, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी मैं आपको एक भद्दी सी गाली दूं, आपका चेहरा फक पीला पड़ जाएगा, और मैं एक तारीफ करूं आपकी, 1 सेकंड में पिंक हो जाएगा। तो आप जरा सोचिए कि आपके बॉडी में कम से कम 50 ट्रिलियन सेल्स हैं, ठीक है? आपको मैंने जैसी गाली दी, आपका खून सूख गया, और तारीफ की तो खून बन भी गया। तो 1 सेकंड में, और ये तो जो चेहरा पीला पड़ा, वो तो खाली पीला या ऊपर से थोड़ी पड़ा, सारे शरीर में फर्क पड़ा ना, सारे शरीर में उसकी तरंगे गई ना। अब जरा सोचिए, तो एक थॉट आपके पूरी बॉडी की हार्मोन्स, आपकी केमिस्ट्री को 1 सेकंड में चेंज कर देता है। लेकिन सर क्या इंसान के अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो खुद को खुद से हील कर सके? देखिए क्या होता है, जानकारी हो तो करेगा ना। हमें बचपन से क्या सिखाया जाता है? दवा खाओ, बीमार पड़े दवा खाओ, समझे ना? अब देखिए, ये कॉमन आदमी घर में ही बातें होती है ना। मेरे घर में मेरे बच्चों को ना वैक्सीनेशन लगा आज तक, ना बच्चों ने कभी दवाई खाई, ना कभी होम्योपैथी आयुर्वेदिक खाई, ना कभी डॉक्टर की शक्ल देखी मेरे बच्चों ने, मेरे पोतों ने भी, ग्रैंडसन ने भी। क्यों? वी डोंट बिलीव, हम बिलीव नहीं करते उसमें। तो कारण क्या है? हम बिलीव क्या करते हैं कि शरीर कभी गलत काम नहीं करता, शरीर हमारे हित में काम करता है। ये लोगों को विश्वास नहीं है। आज बुखार आया, देखिए बॉडी खांसी क्यों करेगी? मुझे कोई चीज को बाहर फेंकना है, तो या मुझे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा? वो मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे उस ब्लॉकेज से मुक्त होना है। मैं छींक मार रहा हूं, क्यों? एक गलत चीज आके मुझे इरिटेट कर रही है, तो मैं उसको थ्रो कर रहा हूं वापस, है कि नहीं? मेरी आंख में कण चला गया, अब आंख पानी बहाकर उसको निकालने की कोशिश करती है ना, समझे ना आप? मैंने गलत खाना खा लिया, पॉइजन बन गया, मेरा शरीर डायरिया करके निकालना चाहता है ना। मेरे बॉडी में टॉक्सिसिटी क्रिएट हो गई, तो मेरा बॉडी फीवर पैदा करके उसको फाइट करना चाहता है ना। हम कहते हैं शरीर को तो हम बेवकूफ यंत्र मानते हैं। हम कहते हैं शरीर पता नहीं जी ऐसा क्यों कर रहा है, इसको दबाओ जी, इसकी आवाज को दबा दो, इसको करने मत दो जी कुछ भी। आप जरा सोचो, मैं ओवर स्ट्रेन करके किसी अंग में सूजन पैदा हो गई, मान लीजिए मैं पेट को ओवर यूज कर रहा हूँ, एसिडिटी बनने से गैस्ट्राइटिस हो गई, या मुझे अर्थराइटिस हो गई, कुछ भी, तो सूजन का मतलब है भैया तुमने ओवर यूज किया, तो बॉडी एक्स्ट्रा रिपेयर करके उसको ठीक करने की कोशिश कर रही है ना। तो तुम तो सूजन को भी गलत मानते हो, तो कहते काम नहीं करने देंगे जी हम तो। डॉक्टर साहब इसको दवा दो जी, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन दो। मेडिसिन का नाम क्या है? एंटी इन्फ्लेमेटरी, कि जो सूजन के विरोध में है, मुझे वो दो जी। यानी कि मेरे घर में जो मजदूर रिपेयर करने आए ना, डॉक्टर साहब इनको प्लीज, इनको सुला दो सबको, इनको काम मत करने दो जी किसी भी तरह, ताकि मुझे आराम मिले। तो ये स्थिति होती है।
तो वी आर ऑलवेज अगेंस्ट द बॉडी। मेडिसिन का मतलब क्या मालूम है? अपने आप को सेल्फ चीट करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका। साइंस गलत नहीं है, मेडिसिन वो रिलीफ का साइंस है, कभी जरूरत पड़ने पर यूज करना चाहिए। लेकिन तुम अगर सोचते हो मैं मेडिसिन से मेरी बॉडी चलती है या मैं ठीक हो जाऊंगा, वो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। इस तरह से तो इसी तरह तो जो मैं बता रहा था कि सेल्फ हीलिंग पावर की जहां ताकत है, आज कॉमन बच्चों को सिखाया नहीं जाता कि आवर बॉडी इज ऑल द टाइम स्ट्रगलिंग टू रिमेन। तो मतलब आपको नॉर्मल रखने के लिए, बैलेंस में रखने के लिए, आपके अंदर एसिड ऑल्कलाइन को बैलेंस करने के लिए। देखिए ना, आपकी बॉडी में एक पीएच वैल्यू होती है मालूम है, जिसको एसिड ऑल्कलाइन बैलेंस कहते हैं। तो आपकी बॉडी 7.4 के आसपास जो है ना, उसका अल्कलाइन वैल्यू होना चाहिए, ठीक ना। तो आपकी बॉडी जरा से भी एसिडिक होती है ना, बॉडी अपने में से केमिकल फॉर्म करके बना के आपका पीएच जब भी चेक करोगे 7.4 मिलेगा। आप चाय पी रहे हो, कॉफी पी रहे हो, कोल्ड ड्रिंक खा रहे हो, हाई टॉक्सिक फूड खा रहे हो जिससे एसिड बन रही है, लेकिन फिर भी बॉडी 7.4 ही रहेगी। अब कितना पोल्यूशन में जाते हो आप जरा सोचो, फिर भी बॉडी ऑक्सीजनेशन को मेंटेन कर रही है। तो कहने का मतलब क्या मालूम है? वी हैव नो बिलीफ ऑन आवर सेल्फ फीलिंग पावर। तो इसी तरह तो ये जितने पावर है ना, ये हमारे एजुकेशनल सिस्टम का वो बोलते पार्ट नहीं है। इसलिए सामान्य आदमी क्या समझता है, हैंडीकैप होकर वो जो है ना ऐसे दुनिया में जी रहा होता है। मैं क्या कहता हूँ मालूम है, हम ईश्वर तुल्य है। हम इतने शक्तिशाली है, इतने सर्वशक्ति संपन्न है कि हम जो चाहे संसार में रच सकते हैं। अगर मेरा फादर क्रिएटर है तो मैं उसका बेटा हूं ना भाई। जितनी ताकत उसके अंदर है ना, उसके उतनी ताकत मेरे अंदर भी है। देखिए, जो सागर की ताकत है ना, वो थोड़े से गिलास की पानी की ताकत भी है, ध्यान रख लेना। मतलब इतनी बड़ी ताकत है पानी के अंदर भी, लेकिन हम उसको जानते नहीं, इसलिए यूज नहीं कर पाते हैं। तो कुंडलिनी शक्ति भी जो है ना, वो हमारी एक नेचुरल पावर है। और आप उसको जगाओ मत, आप उसको ऊपर उठने दो। अपने आप हायर लेवल पे जीवन को जीना शुरू करो, जिसको हम इस पॉजिटिव लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ कहते हैं। अपने आप एनर्जी वहां पे ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है ना। तो उससे फिर आप गड़बड़ नहीं होगी आपके शरीर में, यानी एक तरह से स्पिरिचुअल अवेकनिंग टाइप। हाँ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब नहीं, स्पिरिचुअल चॉइस कह सकता हूँ। अच्छा। क्योंकि अवेकनिंग तो आपके प्रैक्टिस करने से अपने आप आने लगेगी, है ना, इस तरह से। और दूसरी बात क्या समझनी आकांक्षा जी के, आज सबसे बड़ी अनोखी बात जो बताना चाहूंगा, पूरे भारत में हमारे जितने भी यहाँ पर आध्यात्मिक टाइप के जो लोग हैं, सो कॉल्ड, वो कई बड़े बड़े पोस्टर छपते थे, ये हमारे साहब आएंगे जी, गुरु जी कुंडली जगाएंगे जी, ये कुंडली जगाएंगे जी, है ना। आप जरा बताओ, इतने भारत के हजारों लोगों की कुंडली जाग गई है, फर्क क्या पड़ा? देखिए, हम कहते हैं साहब हमने कोई काम किया तो उसका कोई परिणाम तो आना चाहिए ना जी। तो भारत में इतने लाखों लोगों की कुंडलियां जाग कर भी भारत है कहां पर? क्या बड़ा अनुशासन प्रिय हो गया। जिनकी नहीं जागी विदेशों में, वो तो अनुशासन प्रिय है, वो ऑनेस्ट है, वो डेडिकेटेड है, और समझे ना, वो सफाई पसंद है। और हमारी जाग गई तो भी हम ना तो अनुशासन प्रिय है और ना हम कोई रेस्पॉन्सिबल लोग टाइप के लोग हैं, ना हमारे यहाँ पे सफाई है। जितनी ज़्यादा गंदगी आध्यात्मिक के क्षेत्रों में है, आज हरिद्वार जाता हूँ, आज मैं मथुरा वृंदावन जाता हूँ, और भी कई तीर्थ यात्रा जाता हूँ, इतनी गंदगी मुझे सामना करना पड़ता है। और एक बार अगर अभी रिसेंटली जन्माष्टमी का एक हमारे मंदिर के बाहर फंक्शन हुआ, सुबह सुबह ना हम उस मंदिर के पास से गुजर नहीं सके, इतना लोगों ने कूड़ा करकट दोने खाने के पेपर में सब वहां पर ही छोड़ के चले गए। यानी कि हमारी आध्यात्मिकता अगर हमें ये भी नहीं सिखा पाई तो भैया ऐसे हजारों आध्यात्मिकता दुनिया में आने दो ना, उसकी क्या फर्क पड़ने वाला है। तो कुंडली भारत के अंदर अगर लोगों की जागी तो कमबख्त तेरी पत्नी तक को फर्क नहीं पड़ता। तेरे पास तेरी पत्नी जी रही है, पत्नी अगर यूं कहे भाई साहब हमारे हस्बैंड जब से कुंडली जगा कर आए हैं ना, तब से इनके स्वभाव में बहुत परिवर्तन आ गया जी। या ऑफिस वाले भी कहे साहब हमारे जो स्टाफ है ना साहब कुंडली जगा कर आए हैं, आजकल बहुत
बढ़िया काम कर रहे हैं जी, बड़ा डेडिकेटेडली स्पिरिचुअल हो गए जी हमारे ये। कहा आज तक किसी ने, आज तक इतने कुंडली जगाकर सब आए हैं, किसी घर वालों ने, परिवार वालों ने कहा साहब हमारे तो साहब चेंज आ गया जी इनके अंदर। तो पहली बात, हमारे पड़ोसी तक को फर्क नहीं पड़ता, परिवार को फर्क नहीं पड़ता, और हम कुंडली जगाने का अहंकार सजाए जा रहे हैं। और भैया तुम जगाना क्यों चाहते हो, मुझे तो आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि व्हाई यू वांट टू अवेकन, इट इज ऑलरेडी देयर। आप उस तरफ जाना शुरू करो जो तुम जीवन में चाहते हो, बस अपने आप वो ऊर्जा उस तरफ भागेगी। समझे ना, इस तरह से। तो ऐसे करके ये मतलब कुंडली जागरण का जो भारत में जो भूत है, मैं इसको भूत कहता हूँ, कि ये जो लोगों के दिमाग में डाल दिया गया है, और अध्यात्म के नाम पर है ना लोग भटके जा रहे हैं। देखिए आपने ये भी नोट किया होगा कि जब कुंडली जागरण के सेशंस होते हैं ना, तो उसमें कई लोग है ना अजीबोगरीब हरकतें कर रहे होते हैं, ऐसे यूं ऐसे टेढ़े मेढ़े हो रहे होते हैं, गिर रहे होते हैं, लोग डरते हैं ऐसे नहीं, ऐसे कर रहे होते हैं। भैया कुंडली जागरण का मतलब है कि मेरी लोअर एनर्जी मैंने अब हायर लेवल पे लेके जा रहा हूँ जी, उसको कुंडली जागरण कहते हैं। कुंडलिनी शक्ति अपनी जगह पर पक्की है, वो तो होती ही है, समझे ना। और वो क्योंकि सांप की तरह ऊपर चढ़ती है, क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी से जब आप ऊपर के सेंटर में काम करते हैं तो वो धीरे धीरे ऊपर उठती है, तो स्पाइन में एक संवेदना होती है, तो आपको ऐसा फील होता है कि मेरे स्पाइन से कुछ चढ़ रहा है ऊपर। अच्छा, वो फीलिंग आती है आपको, इसीलिए हम कहते हैं कि मेरी कुंडली ऐसे जागने लग गई, ऊपर आने लग गई है। वो एक आध्यात्मिक एक्सपीरियंस मात्र है, बस, और कुछ नहीं है। कि वो आप चूंकि ऊपर काम कर रहे हो तो आपको वो धीरे धीरे अब आपको ऊपर उठती हुई महसूस होती है वो एनर्जी, कि अब वो नीचे नहीं बल्कि ऊपर आ रही है जी मेरे पास में, समझे ना, इस तरह से। तो उसको लोगों ने कुंडली के मेरी कुंडली जागने लग गई आजकल, ऐसे लोग मतलब ये वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। पर सवाल क्या पैदा होता है कि अल्टीमेटली कितनी भी कुंडली जगा दो, अगर तुम आज भी अहंकार मेंटेन करते हो, तुम आज भी अटैच्ड हो, मोह बंधे हुए हो, आज भी तुम राग देश में उलझे हुए हो, आज भी तुम मतलब क्या कहते हैं कि रिएक्शंस कर रहे हो, आज भी तुम, है ना, तो और अभी भी तुम्हारे सुख, तो नॉर्मल दुख और तनाव आते तो उसके अंदर व्यथित हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, तो भैया तुम्हारी कुंडली जागे कि ना जागे क्या फर्क पड़ा। खाली एक एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल अहंकार जुड़ गया कि साहब मेरी तो कुंडली जाग गई जी। मान लो कभी ऐसे अगर एक्सपीरियंस होता भी है, तो अल्टीमेटली आदमी क्यों जगाना चाहता है कि एक मैं ऐसे जीवन के उस मतलब अनुभव में आ जाऊं जहां पर अब मैं पहले की तरह सामान्य आदमी की तरह मैं प्रतिक्रिया नहीं कर रहा हूं। अब मैं पहले की तरह दुखी नहीं हो रहा हूं, मैं तनावग्रस्त नहीं हूं, मैं चिंतित नहीं हूं, समझे ना, मैं समता भाव में हूं, मैं नॉन रिएक्टिव हूं, यानी कि अब मैं रिएक्शन उतना नहीं करता, मैं हर पल अब आनंद में जीने लग रहा हूं। तब तो भैया कुंडली जागरण का फायदा ठीक है भाई। पर ऐसा तो मैंने कुंडली जागरण किए हुए लोगों में ये सब चीजें मैंने तो अभी तक देखी नहीं भाई। तो इसीलिए तुम कितनी भी जगा दो ना, और इतने लाखों की जाग गई तो आज तक क्या फर्क पड़ा, और जगा दोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। और भारत जैसे देश में आप जरा सोचो कि ये सब बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करके हम भारत हमारा कहाँ पहुंचाया इन लोगों ने हमें। आप जरा सोचो, हमारे भारत में श्री यंत्र है, बड़े बड़े यंत्र है ना, श्री यंत्र तो एक बड़ा यंत्र है, पर उसके अलावा 500 तरह के यंत्र ना, डिजाइन जो सिंबल्स है। हमारे यहाँ पे कहते हैं ना तगड़े तगड़े मंत्र है, ऐसे ऐसे मंत्र है कि फूंक दे तो ऐसा हो जाए, कुछ भी ऐसे बोलते हैं ना। हमारे यहाँ पे ब्लैक मैजिक भी है, बंगाल का ब्लैक मैजिक, फलाना मुसलमानों का ब्लैक मैजिक, ऐसे कई ब्लैक मैजिक भी है ना। अच्छा, हमारे यहाँ पे कितने हवन होते हैं ना, हमारे यहाँ पे कितने मंदिर है ना, हमारे यहाँ पे कितनी तरह तरह की साधनाएं होती ना, हम कितने योग प्राणायाम करते हैं ना डेली, मतलब, और हमारे यहाँ कितने साधु संत महात्मा भी है ना, आध्यात्मिक गुरु भी है, हमारे यहाँ शास्त्र भी बहुत है जो दुनिया में और इतने कहीं नहीं है। और हम जितना भगवान का नाम लेते हैं दुनिया में शायद कोई नहीं लेता होगा, और हम जितना भगवान को मनाते हैं उतना और कोई नहीं मनाता होगा। उसके बावजूद वेयर डज इंडिया स्टैंड्स, एजुकेशन को लेकर, आर्थिक स्थिति को लेकर, आदमी के जो हैबिट्स हैं,
अब उसकी जो जिस प्रकार का हमारे भारत के लोगों की आदतें हैं, मतलब आज ट्रैफिक में जाओ कि ऑफिस में जाओ, आज जितने आध्यात्मिक नहीं है सिंगापुर वाले, जापान वाले, आज वहाँ पे तुम्हें बड़ा मतलब एक सिस्टम मिलता है वहाँ पे, जिसको देखकर आपको बड़ी खुशी होती है। आप समझे ना? तो आप जरा सोचिए कि ये इतनी सब चीजें भारत में होकर भी हमें उसके मिला क्या? तो तुम अगर कहते हो कि मैं भारत में कुंडली जगा रहा हूँ जी, कुंडली जगा रहा हूँ, भैया जगाकर कोई देश का कल्याण हो रहा है, कोई पारिवारिक कल्याण हो रहा है, कोई पति पति के संबंध ज्यादा मधुर हो रहे हैं, तुम्हारे बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं कि साहब मेरे बाप की कुंडली जाग रही है साहब आजकल, तब तो भैया जगाओ। लेकिन ऐसा तो कुछ होता नहीं ना, तो जगा के क्या करेंगे लोग? मैं कहता हूं सामान्य सिस्टमेटिक जीवन ही तो जी जाओ यार, कम से कम वो तो जी नहीं पाए, और तुम कौन से भ्रम में फंस गए हो कि साहब कुंडली जगाएंगे हम तो। मैं कहता हूं पहले अपने आत्मा को जगाओ कि जिस शहर, जिस देश में तुम जीते हो, उस देश के प्रति अपना एक रेस्पेक्ट पैदा करो, अपने काम के प्रति रेस्पेक्ट पैदा करो। तो कम से कम आज एक सामान्य आदमी किसी ऑफिस में जाता है तो हम जानते हैं कि सरकारी काम कैसे होते हैं, हम जानते हैं ना। मैं गुड़गांव जाता हूँ दिल्ली से, जिस रोड पे अभी नहीं बनी ना रोड, मैं 2 महीने के बाद देखता हूँ वहाँ गड्ढे हो रहे हैं। ये हमारी ईमानदारी है भारत के अंदर। अब क्या कहें, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता कि अपने भारत के बारे में ऐसी बातें करूं, पर सवाल क्या होता है, भारत जैसा आध्यात्मिक देश होकर हम आज एक ईमानदार शासन और हर व्यक्ति को एजुकेशन, एक अच्छी आर्थिक स्थिति आज हम भारत को नहीं दे पा रहे हैं। आज भी हम गरीबी का इस तरफ धीरे धीरे उठ रहा है। अब तो फिर भी थोड़ा सब चेंज हो रहे हैं, लेकिन आज हम है कहाँ पर? आज भी हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री तो है, हम कोई फर्स्ट कंट्री तो है नहीं। और अगर किसी देश के पास में इतनी शक्तियां हैं कि साहब भारत देश के पास में यंत्रों की शक्तियां हैं, मंत्रों की शक्तियां हैं, भारत के पास बड़े बड़े शास्त्र हैं जी, बड़े बड़े मंदिर हैं जी, बड़े बड़े भगवान हैं जी हमारे पास, और 33 करोड़ देवता है जी हमारे पास। अरे भाई, जब इतना सामान किसी के पास हो तब तो वो देश दुनिया का, अमेरिका का भी बाप होना चाहिए ना भाई। हमें तो अमेरिका से पहला कंट्री होनी चाहिए थी, पर हम तो उसके मुकाबले में भी अभी तक आ नहीं रहे हैं अभी भी। तो कहीं ना कहीं हम चूक रहे हैं ना, कहीं गलती कर रहे हैं ना। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि फालतू में कुंडली जगाने के चक्कर में मत पड़ो, स्वयं को जगाओ। क्योंकि आखिरकार अध्यात्म का निचोड़ क्या है? अध्यात्म का निचोड़ ये नहीं ध्यान रखना कि कुंडली जगाना है, इसलिए भगवान बुद्ध और महावीर ने भी है ना इसकी चर्चा नहीं की। असली चीज है कि इस संसार में हु आर यू, व्हाई यू आर हियर, आपका पर्पस क्या है, डिवाइन पर्पस क्या है। और अल्टीमेटली तुम जितना जाग कर, साक्षी भाव में आकर, समता भाव में आकर, जब तुम इस जीवन को नॉन रिएक्टिव समता भाव में रहोगे तो तुम हर पल परम आनंद में जियोगे ना। जितना तुम अवेयरनेस के साथ जियोगे उतना ही तुम हर पल आनंद के साथ जियोगे ना। और जिस दिन तुम्हारे अंदर आनंद पैदा हो गया तो उस दिन तुम्हें दूसरों को नहीं आनंद पैदा करना है, तुम आनंदित हो जाओ। तुम्हारे मैग्नेटिज्म से दूसरे लोग धीरे धीरे आसपास के आनंदित होने लग जाएंगे। तो मैं कहता हूं तुम अपनी सुगंध को फैलाने की कोशिश करो, तुम दूसरों की सुगंध की चिंता मत करो, इस तरह से। तो इसलिए सारा अध्यात्म का निचोड़ कुंडली जागरण नहीं है, ध्यान रखना। सारा अध्यात्म का निचोड़ है स्वयं को जानना, स्वयं को जगाना। अपदीपो और सर, इसमें मेडिटेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? देखिए, आज हम ध्यान का मतलब ये है कि हम स्वयं, देखिए ध्यान हम इसलिए नहीं करते कि उससे भगवान खुश होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखना। ध्यान हम इसलिए करते हैं कि हम भागे जा रहे हैं तो रुक कर अपने भीतर जाकर अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं, स्वयं को, ताकि मुझे ये पता चले कि अल्टीमेटली व्हाट इज दैट, मुझे सफरिंग में डाल कौन रहा है, मेरा कारण क्या है। जिसको मैं यूं कह सकता हूं कि बाहर चिंगारियां हैं, पेट्रोल तुम्हारे भीतर है। तो तुम दुखी होते हो ना, तो दुखी कैसे होते हो भाई? तो आप आंख बंद करके जब एक दुख पैदा हुआ तो तुम्हें समझ में आएगा कि यार चिंगारी तो वही है, पेट्रोल मेरे भीतर है, इसलिए उसने आई और आग लगा दी मेरे अंदर।
तो ये पेट्रोल मैंने इकट्ठा किया है ना, अहंकार का पेट्रोल, अपेक्षा का पेट्रोल, ऐसे बहुत तरह के आइडियोलॉजिकल स्केल के पेट्रोल, ऐसे बहुत सारी टंकियां, तो उसके कारण मेरे घर में आग लगती है। तो आप अगर इन पेट्रोल को निकाल दो तो चिंगारियां तो हजारों और लाखों आ जाएगी, पर तुम्हारे घर में आग नहीं लगेगी ना भाई। तो कहने का मतलब होता है कि अल्टीमेटली ध्यान का पर्पस क्या मालूम है, कि आप जाग कर पहचान लो कि दुख पैदा कैसे हो रहा है, समझे ना। हम उसके लिए ध्यान करते हैं। हम ध्यान इसलिए करते हैं कि जाग के जीवन का सत्य पहचानने लग जाएं, अवेयरनेस आ जाए हमारे अंदर, हम ऑब्जर्वर बन जाएं, और हम फिर इन्वॉल्वमेंट ना करें, हम जीवन को फिर अभिनय की तरह जिए, ताकि आप दुखी ना हो। ध्यान करके क्या कर लेंगे, एक ऐसी स्थिति में ऊपर आ जाएं आत्म जागरण में, जिसमें आनंद ही आनंद, एवरी मोमेंट आई एम एंजॉयिंग नाउ। तो अगर आप नहीं जागोगे तो आप पास्ट और फ्यूचर में जियोगे, तो पास्ट और फ्यूचर, ह्यूमन बीइंग है तो दुख है, सिंपल सी बात है। लेकिन सर जैसे रेकी होती है, या फिर कई बार क्या होता है लोग एनर्जी थेरेपीज भी कराते हैं, तो ये सच में हमारी बॉडी पर बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। देखिए क्या होता है, हम एक्चुअल में वी आर मैक्सिमम सटल। हम एक पार्ट हमारा फिजिकल है समझ लो। आप देखिए ना, हमारे यहाँ पे शास्त्रों में कहा गया ना, पंचकोश, अन्नमय कोश है ना, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ऐसे आनंदमय कोश, सब चर्चा की गई ना। तो हमारी बॉडी सिर्फ अन्नमय कोश ही नहीं है, वी आर नॉट जस्ट फिजिकल बीइंग। देखिए आप कहते हो मेरे अंदर माइंड है, कहाँ दिखता है, सटल लेवल पे है ना। आप कहते हो मेरे अंदर इमोशन है, कहाँ है, सटल लेवल पे है ना। आप कहते हो मेरे अंदर ऑरा है, एनर्जी, मेरा जो है प्राण घूमता है, किधर है, अंदर सटल है ना। आप कहते हो सोल है मेरे अंदर, कहाँ है, सटल है ना। तो फिजिकल तो एक पार्ट है ना भाई। अगर 5 पार्ट में से एक पार्ट फिजिकल है तो बाकी तो सारा सटल है। तो इसलिए जब सटल पार्ट है तो हम उसको नहीं जान पाते ना, ये समझ लें। तो इसीलिए जो है ध्यान करके हम इन सारी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं, यूँ समझ लें। और सटल में चेंज आता है ना। हाँ। इसलिए एनर्जी साइंस क्यों काम करती है, क्योंकि एनर्जी साइंस सटल पे काम करती है। अभी मैं एग्जांपल देता हूं मैं आपको। देखिए फिजिकली आपको मैं कहूं चलो थोड़ा बाहर घूम के आते हैं, तो आप कहोगे बहुत थकी हुई हूँ, बिल्कुल मूड नहीं है भाई मेरा। मैं उसको कहता हूँ बाहर अमिताभ बच्चन आए, बाहर मोदी जी आए, कुछ भी आपकी पसंद की कोई चीज बता दी, हाँ मोदी जी आए, 1 सेकंड में आपने एनर्जी कहाँ से क्रिएट कर दी। फिजिकल लेवल पे तो एनर्जी नहीं थी ना आपके पास, पर एक ऐसी बात बता दी मैंने, या मैंने कहा कि तेरी लॉटरी खुल गई, कुछ भी बोला, आप 1 सेकंड में वो थॉट क्रिएट करते भाग के आप एनर्जी कहाँ से लाओगे भाई। तो याद रखना सटल लेवल पर माइंड, इमोशन, सोल, ये सब ज्यादा काम करते हैं। इसलिए रेकी और एनर्जी साइंस है ना, दे वर्क ऑन सटल लेवल, नॉट फिजिकल लेवल। तो खाली उसका असर है बस, उसका उतना ही। लेकिन सर नेचर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, अगर खुद की हीलिंग की बात करते हैं, खुद हम हीलर की बात करते हैं, तो ये कितनी इम्पैक्ट करती है हमारी बॉडी। देखिए क्या होता है, हम रेकी सिखाते इसीलिए हैं कि लोग आत्मनिर्भर बन के, क्योंकि उनके हाथ चार्जर है, उनके हाथ एनर्जी सप्लायर है, जो 24/7 उनके हाथों में प्राण ऊर्जा प्रवाहित होती है। तो इतनी बड़ी प्राण ऊर्जा जो आज नेचुरल गिफ्टेड है आपके अंदर, आप रोज अपने आप को चार्ज करो ना भाई, क्योंकि आपके डिस्चार्ज करने के रास्ते बहुत ज्यादा है ना। लोग आपकी एनर्जी को लीच कर रहे हैं, एनवायरनमेंट हमारी एनर्जी खा रहा है, हम खुद अपने मेंटली नेगेटिव थॉट से एनर्जी डाउन कर रहे हैं, है ना, हमारे खान पान से एनर्जी डाउन हो रही है। तो अगर आपके पास एक चार्जर है, तो जिसको हम रेकी कहते हैं, एनर्जी हीलिंग कहते हैं, तो वो एनर्जी से रेगुलरली चार्ज करो ना। देखिए रेकी इतनी पावरफुल है, मैं बता रहा हूं कि अगर एक आदमी 18 घंटा काम करके आ गया ना और थक गया, और आधा घंटा अगर उसने किसी से रेकी वापस ले ली ना, तो 4 घंटा फिर काम करने लायक बन जाएगा। देखिए अल्टीमेटली हम रेस्ट क्यों करते हैं, आप कहते हो 18 घंटा काम करके आया, अब मुझे रेस्ट चाहिए जी। रेस्ट क्यों करोगे भाई साहब, वापिस एनर्जी अक्वायर करनी है, कमानी है जी मुझे सोकर। तो जीवनी शक्ति कमानी है ना। हम सो जाएंगे तो हमारी जीवनी शक्ति वापस धीरे धीरे रिचार्ज होगी, हम फिर से वापस एक्टिव होने लग जाएंगे, ठीक है, 6 घंटे के बाद। तो
आपको अगर एनर्जी डायरेक्ट मिली गई किसी से, या आपने खुद अपने आप को हीलिंग कर दी, आपको लगता है आज मैं सो नहीं पाऊंगा, आज मेरे पास समय नहीं है सोने का, मान लो किसी कारणवश, तो आपने अगर एनर्जी कर दी अपनी, तो आप अपनी पूरी बॉडी को 2-2, 3-3 मिनट एक एक पार्ट को चार्ज कर लिया, तो आपकी एनर्जी इतनी हाई हो जाएगी कि आपको रेस्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रेकी का कमाल है। इसीलिए रेकी हर व्यक्ति को सीखनी चाहिए। क्यों? नेचुरल गिफ्ट है भाई। यू कैन बिकम ए चैनल एंड यू कैन हील अदर्स, यू कैन हील योरसेल्फ। अब रोज अपने आप को चार्ज करो ना। अब अपने परिवार में कोई छोटी मोटी बीमारी हो तो तुरंत हाथ रख के उसको हीलिंग करो ना, एक थोड़ी देर में उसको आराम आ जाता है। कोई एग्जांपल आप दे पाएंगे सर अभी हमारे दर्शकों नहीं, को? देखिए मैं तो अभी 30 साल से काम कर रहा हूँ काका जी। मैं कहता हूँ कि कोई भी चीज का सिद्धांत क्या है? एनर्जी। देखिए एक हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक आया तो क्यों आदमी मर जाता है? क्योंकि उसकी बैटरी पूरी की पूरी अटैक में डिस्चार्ज हो गई, तो बची नहीं। इसलिए अब उसको कितना भी करो तो बस आता नहीं वापस। और कई लोग हार्ट अटैक में जाते हैं और बच के आ भी जाते हैं, तो वो क्यों बचते हैं? क्योंकि थोड़ी एनर्जी 10% अभी बची हुई थी, तो जाके फिर वो रेस्ट करते हैं ना, तो रेस्ट से फिर रिकवरी होती है। समझे ना आप? तो अल्टीमेटली अगर एक हार्ट अटैक आ गया है व्यक्ति को और रेकी कर दो, घर में रेकी जानने वाले हैं मान लो, तो व्यक्ति मर नहीं सकता जल्दी। क्यों? मोबाइल की बैटरी जैसे ही बुझने जा रही थी, मैंने तुरंत चार्जर में डाल दिया। तो रेकी चार्जर की तरह है, इमीडिएट इंस्टेंट एनर्जी बॉडी को मिलती है। अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे यूट्यूब पे सब ये अवेलेबल है सारे। ठीक है। किसी किसी आदमी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया, जैसे स्ट्रोक हुआ तो उसकी जीभ में, हाथों में, मतलब बॉडी में चेंजेस आने लग गए। तो वो मेरा स्टूडेंट ही था, तो वो रेकी जानता था। तो उसको जब बॉडी में सारे वो एक प्रकार से पैरालिटिक इफेक्ट जैसे आने लग गए ना, तो उसने क्या किया? रेकी करनी शुरू कर दी अपनी। और वो बेंगलोर से बॉम्बे चला गया दिखाने के लिए कोई बड़े हॉस्पिटल में, ऐसे कुछ। तो वो ट्रेन में पूरी रेकी करता गया। तो रेकी करते करते जब वो हॉस्पिटल पहुंचा ना, तो डॉक्टर कहते हैं कि आप तो ठीक है, आपको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। जबकि बेंगलोर में जब उन्होंने दिखाया मणिपाल हॉस्पिटल में, तो उन्होंने कहा कि आपको स्ट्रोक आया है और आपको इतने दिन, इतने महीने, मतलब ये सब करना पड़ेगा, जैसे एक डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है। तो लेकिन उसको विश्वास था, दवाइयों पे विश्वास नहीं था। उसने कहा कि नहीं, मैं रेकी से ठीक करूंगा अपने आप को। तो होता क्या है, देखिए ये कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आपको पता होता है कि मेरे पास एक अच्छा टूल है, नेचुरल टूल है, स्पिरिचुअल टूल है, तो फिर आप दवाओं पे थोड़ा ज़्यादा जल्दी नहीं जाओगे ना। यूं तो आज रेकी क्या मालूम है, इमरजेंसी में कोई आदमी गिर जाए, चोट लग जाए, आपने अगर रेकी कर दी ना, विद इन 5-10 मिनट में आप उसको आराम दे पाओगे। इतनी जबरदस्त काम करती है रेकी। और ये सिर्फ प्रेजेंट काम करते ऐसा नहीं है, टेलीपैथी के लिए भी। अगर आप कहते हो अचानक मेरी मम्मी का फोन आया कि साहब वो गिर गई बाथरूम में, तो सर में दर्द हो रहा है, मान लो आपने यहीं बैठ के हीलिंग करनी शुरू की, तो टेलीपैथी में क्या होता है, एक सेकंड में हमारी एनर्जी वर्ल्ड में कहीं भी ट्रांसफर होती है। और वहाँ आप देखोगे 10-15 आपको यहाँ बैठे बैठे हाथों से एनर्जी जा रही होगी और उसको आराम वहाँ मिल रहा होगा। ऐसी कमाल की एनर्जी है। इसलिए मैं रेकी आज लोगों को सिखाता हूँ और फ्री में सिखाता हूँ। अच्छा। हाँ, मेरे हर 15 दिन में मैं आता हूँ, लोगों को सिखाता हूँ, और 5-6 घंटे का कोर्स होता है हर संडे जो नॉर्मली। और कोई भी परिवार के लोग सीखो, मैं चाहता हूँ कि लोग सीखें ताकि आत्मनिर्भर बने और जहाँ तक हो सके दवा डॉक्टर से बच जाएं। बस मेरा पर्पस वही है, इसीलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। और कुल मिलाकर सर सब कुछ पॉसिबल हो सकता है, बिल्कुल, अगर सेल्फ बिलीफ हो। बिल्कुल और आप पॉजिटिव रहे। थैंक यू सो मच सर, आपने प्रीशियस टाइम हम लोगों को दिया और सारी चीजें आई थिंक सबको क्लियर भी आपने बहुत अच्छे से की। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।